Good morning, students. Today we are going to study something about Unit 3 English water everywhere. Now, in the activity first, we have seen that the unit is about the water that is necessary for life on a planet. Look at the picture, write the name of any object as you can. पिक्चर में देखो, देखने के बाद में उसके जितने भी जगह पे आपको दिख रहा है कि नाम लिखने जैसा है तो वो लिख दो. जैसे नीचे वाटर है वो इवापरेट हो रहा है तो वो लिख दो. व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वाटर इन द पिक्चर. अब ये पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में सोचो. तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये पिक्चर में क्या हो रहा है. ये एक वाटर साइकिल है. जिस तरीके से इस पृथ्वी पर वाटर गोल गोल घूमता है, जैसे समुद्र में से पानी इवापरेट होता है. अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो यह पिक्चर में देखिएगा, यहाँ पे से वाटर जो है वो हवा में उड़ रहा है. वो इवापरेट होके सन की मदद से हीट होके जैसे क्लाउड्स बन जाता है और क्लाउड्स बनने के बाद में वही नीचे पोर होके गिरता है रेन के प्रमाण, रेन की तरह. और वो रेन जो गिरती है वो नदी नालों से होते हुए वापस से मिल जाती है समुद्र में. बस, तो ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वाटर के बारे में. फिर हम अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 पे. वाटर बॉय पार्ट फर्स्ट. विजय लाइक टू प्ले विथ वाटर. विजय पानी के साथ खेलना उसे अच्छा लगता था. ही लाइक टू प्ले विथ वाटर इन मैनी वेज. वो उसे अच्छा लगता था अलग अलग तरीके से खेलना. ही लाइक टू फिल अप अ बिग टब विथ वाटर एंड प्ले विथ हीज टॉयज बोट इन वाटर. उसे अच्छा लगता था वो टब को फिल करना पानी से, उसके बाद में उसमें एक पानी में बोट रखना, टॉय या बोट रखना और खेलना उससे. ही लाइक टू मेक बिग मड पडल्स इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वॉज अ लेक. वो क्या करता था, एक मिट्टी का पूरा बहुत बड़ा थप्पा लगाता था और उसके बाद में उसी में वो पूरा ऐसे बनाता था कि ये पॉन्ड है और उसके अंदर पानी डालता था. ही लाइक टू ओपन द होस एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉकड बाय. उसके जितने भी फ्रेंड्स आते थे तो वो पाइप लेके वो पानी के होस से सब उन पे छिड़कता था पानी. हिज मदर टोल्ड हिम. उसकी मम्मी ने कहा मैनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन. उसे कई बार उसकी मम्मी ने कहा कि पानी को वेस्ट नहीं किया जाता बच्चा, लेकिन वो नहीं सुना उसने. वन डे हिज मदर डिसाइडेड टू टेक हिम विथ हर टू विज़िट हर ब्रदर. तो एक दिन उसने क्या डिसाइड किया उसकी मम्मी ने कि वो उसके भाई के यहाँ पे उसको लेके जाएंगे. विजय's अंकल स्टेड इन द स्मॉल विलेज. तो विजय के जो चाचा थे वो कहाँ रहते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे. विजय वॉज वेरी हैप्पी टू गो. विजय बहुत खुश हो गया बिकॉज ही वुड बी एबल टू प्ले विथ हिज कज़िन. उसे अच्छा लगेगा जब वो उसके कज़िन्स लोगों के साथ में खेलेगा. विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट. अब रात को वो लोग वहाँ पे पहुँच गए गांव में. एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप. अब विजय सो गया. सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट, अचानक से आधी रात को विजय वोक्ड अप. वो जग गया. देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़ आउटसाइड हिज रूम. उसके रूम के बाहर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही थी. विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड. विजय को कुछ पता नहीं चला. वाई सो मैनी पीपल आर अवेक एट नाइट. ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों जग रहे हैं रात को. बट ही वॉज वेरी टायर्ड. लेकिन वो बहुत ही थक चुका था. वेरी सुन ही फेल बैक टू स्लीप. बहुत ही जल्दी वो सो भी गया. इफ़ द फैमिली रन आउट ऑफ वाटर. जब पानी की किल्लत होती है घर में, दे वुड हैव टू बाय वाटर फ्रॉम समवन एल्स. अब पानी की जब किल्लत होती है तो उसे ख़रीदना पड़ता है. एंड इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव. और वो बहुत ही ज़्यादा पैसा यानी उसमें पैसा लगता था उसको ख़रीदने में. राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल ऑफ वेज टू यूज़ वाटर वाइजली. अब उसका भाई है जो राजेश, उसने उसको कई तरीके बताए पानी को अच्छी तरीके से यूज़ करने के. तो ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर. उसने विजय को ग्लास ऑफ वाटर दिया एंड टोल्ड हिम टू यूज़ इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ.
तो उसने उसको दांत घिसने के लिए उतना पानी दिया। ही टोल्ड विजय टू टेक अ बाथ विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द बकेट। उसने उसे बहुत ही कम मात्रा में पानी दिया बकेट के अंदर और कहा कि बेटा नहा लो इसमें। उसी तरीके से ही टोल्ड विजय टू सेव द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग हिज क्लोथ्स सो इट कुड बी यूज्ड अगेन लेटर। और इसी तरीके से विजय को क्या दिया सेव करने के लिए वाटर, तो कपड़े धोने के लिए भी थोड़ा सा पानी दिया था और उसको वापस से यूटिलाइज कर सके। विजय वॉज सरप्राइज, विजय को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ही हैज़ नेवर इमेजिन दैट देयर कुड बी अ प्लेस वेयर वाटर वॉज सो स्कैर्स। अब इसमें उसको ये नहीं पता था कि भाई ये ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है, वह बहुत कमी है। हिज कज़िन लाफ्ड एट विजय एंड सेड, उसके कज़िन विजय पे हंसने लगे और कहा, विजय यू यूज़ टू मच ऑफ वाटर एवरी डे, तू बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है। सून देयर विल बी लेस रेन, बहुत जल्दी बरसात बहुत कम होने वाली है। एंड यू मे हैव टू द सेम प्रॉब्लम, और तुम्हारे यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आने वाली है दैट वी आर फेसिंग, जो हम अभी आज की डेट में फेस कर रहे हैं। यू शुड लर्न टू सेव वाटर, तुम्हें पानी बचाने के तरीक़ों को जानना चाहिए उसे लर्न करना चाहिए। वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू पीपल दैट इट हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट सॉन्ग्स एंड पोएम्स। पानी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसने कई आर्ट्स सॉन्ग्स और पोएम्स में लोगों ने उसके वर्णन किए हैं उसी के बारे में। हियर इज़ अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ऑलिव। अब मैरी ऑलिव करके है, उसने भी कुछ पोएम बनाई है। मैरी ऑलिव इज़ अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर। अब मैरी ऑलिव जो हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा उनसे लगाव है। शी लिव्स नियर द ओशन, वो ओशन के पास ही रहती है। एंड राइट्स मैनी सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम्स, उनकी पोएम्स बहुत ही सिंपल होती हैं लेकिन बहुत बढ़िया होती हैं। अबाउट द नेचर अराउंड, नेचर में जो है उसी को रिगार्डिंग लिखती हैं। शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स, वो शोर की जो बर्ड्स हैं, वाटर स्नेक्स हैं, हम्प बैक्स वेल्स हैं, वेल होती हैं जो दरिया के अंदर, फिर द पॉन्ड के अंदर उस बारे में, द हर्बर जो हर्बर होता है वहाँ पे उसके बारे में। वेयर शी लाइक टू टेक अ लॉन्ग वॉक, जहाँ पे उसे बहुत लंबा वॉक करना होता है, तो ये चीज़ें उसे बहुत बढ़िया लगती हैं और उसके बारे में ही मैरी ऑलिव लिखती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। विजय इज़ कैरिंग वाटर, विजय ने क्या किया है, पानी कैरी कर रहा है। इमेजिन विजय व्हाट विजय विल डू विथ वाटर। अब इमेजिन करो कि वाटर, उस पानी से विजय क्या करेगा। डू यूजिंग इट वाइसली, वो उसका क्या यूज़ वाइसली करेगा। राइट वन सेंटेंस डिस्क्राइबिंग दैट विजय विल डू द वाटर विद द वाटर। अब विजय क्या कर सकता है, विजय उसी पानी को ले जाके गार्डन में डालेगा, ऐसा लिख सकते हो तुम। तो विजय विल टेक दिस वाटर एंड यूज इट, यूटिलाइज इट वाइजली बाय वाटरिंग इट टू द प्लांट्स सो दैट ही कैन गेट फ्रूट्स इन द फ्यूचर, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद में हम आते हैं पेज नंबर सेकेंड पे जो रह गया था। एक्टिविटी 3 जो है वो तुम्हें खुद ही करनी है। एक्टिविटी 4 जो लिखा है वाटर बॉय पार्ट 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गॉट अप, दूसरे दिन विजय जब खड़ा हुआ एंड वेंट टू द बाथरूम, उसने बाथरूम में देखा। व्हेन ही ओपन द टैप, जब उसने टैप खोला वहाँ पे कुछ पानी था ही नहीं। ही लुक्ड अराउंड, उसने यहाँ वहाँ देखा एंड फाउंड वाटर स्टोरेज इन माई बकेट, और उसने देखा कि बकेट के अंदर थोड़ा पानी बचा हुआ है। ही वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हिज कज़िन अबाउट इट, उसने पूछा कि क्या है। हिज कज़िन राजेश एक्सप्लेन दैट देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर, उसने कहा राजेश ने कि ना यहाँ कहीं पे पानी नहीं मिलता है।
इट हैज़ नॉट रेन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, बहुत सालों से यहाँ पे 2 साल हो गए हैं शायद से यहाँ पे बरसात नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट रेन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स एंड ऑल द लेक्स हैव ड्राइड, और यहाँ पे जितने आसपास में जितने भी लेक्स हैं वो सूख चुके हैं। दे हैव टू डिपेंड ऑन सम वाटर, उन्हें थोड़े से पानी पे डिपेंड होना पड़ता है। एंड दे केम फ्रॉम वन टैप, और वो एक ही टैप में से आते हैं। एंड दे हैज़ टू कीप अवेक टू सी दैट दे डिड नॉट मिस इट, और वो उनको हमेशा जागना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि वो उस मौके को ना छोड़ दें ताकि पानी पूरा ख़त्म हो जाए। तो दे डू नॉट मिस इट एंड इट कुड कम एनी डे एनी टाइम, वो किसी समय आ सकता है और किसी समय टाइम पे जा सकता है। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम, पिछली रात पानी आया था। बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम, बहुत समय हो गया तब जाके कल पानी आया। टिल देन दे वुड हैव टू यूज़ द वाटर दे हैड, तब तक उनके पास जितना पानी था उतना उन्होंने यूज़ किया। कलेक्टेड इन नाइट, और राइट को वो लोगों ने कलेक्ट किया। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल, राजेश ने विजय को केयरफुल रहने को कहा। एंड नॉट टू वेस्ट वाटर, और पानी को वेस्ट नहीं करना है उसके बारे में उसने सलाह दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसमें पढ़ो, रीड योर सेंटेंसेस टू द क्लास, लिसन टू द क्लासमेट्स, कीप काउंटिंग। तो ये वाला जो है पूरा आपको होमवर्क में मैं देता हूँ करने के लिए, नहीं आएगा तो मुझे पूछना, मैं बताऊँगा आपको। एक्टिविटी 6 पे आ जाते हैं हम लोग। एक्टिविटी 6 में क्या दिया है, एट ब्लैक वाटर पॉन्ड। अब ये जो हमने मैरी ऑलिव थी, जो लवर थी नेचर की और उसको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो हम उसकी पोयम पढ़ते हैं। एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टॉस्ड वाटर हैज़ सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, एक रात हुई और उसमें क्या हुआ, एक ब्लैक वाटर पॉन्ड था, उसमें क्या हुआ, टॉस्ड वाटर हैव सेटल, यानी जो वाटर आया है, गिरी थी बरसात समझ लो, तो वो आके वहाँ पे सेटल हो गया है। आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन आई डिप्ड माई कडल हैंड्स, आई ड्रैंक अ लॉन्ग टाइम इट टेस्ट, मैंने उसमें क्या किया, उसमें अपने हाथ डाले और मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद, अंतराल के बाद वह उसका पानी चखा। लाइक स्टोन्स लीव्स फायर इट फॉल कोल्ड इन माई बॉडी, जैसे पत्तों पे गिरा था, जैसे वो पत्थर पे गिरा था और जैसे फायर में गिरा, उसी तरीके से इट फॉल कोल्ड, वो उसी तरीके से इतना ठंडा लगा। इन टू माई बॉडी, वो मेरी बॉडी में जब गया तो मुझे एक ठंडापन महसूस हुआ। वॉकिंग द बोन्स, वो मेरे हड्डियों में से चलता हुआ जा रहा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आई हियर दैम डीप इनसाइड मी, मैं सुन सकता हूँ उसे मेरे अंदर ही। विस्परिंग, ओह वॉट इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग, क्या है वह चीज़, दैट जस्ट हैपन, जो अभी हुई। तो एट ब्लैक वाटर पॉन्ड दे टॉस्ड वाटर हैव सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन, I dipped my hand, I drank a long time, it tasted like stone leaves fire, it fall cold into my body, walking the bones, I hear them deep inside me whispering, oh, what is the beautiful thing that just happened. Now, activity 7. Look carefully at Olive's poem at Black Water Pond to answer the question. Now the title, A Black Water Pond. Tell us about that the poet is at a certain place. Now look at this whole activity. The poem says, I dipped my cuddle hand, I drank a long time, it tastes like stone leaves fire. What tastes like stone leaves and fire? The poem says, it fall cold in my body, walk the bones, I hear them deep inside me, whispering what wakes up in the poem and what do they say when they wake up.
full stop, periods and questions marks tells us when, where are the end of the sentences. How many sentences does at Blackwater Pond have? Commas tells us what a sentences have more than one part. Which sentence in the poem have more than one part? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने पूछा है कि कॉमास फुल स्टॉप क्या डिनोट कर रहा है कि एक समय की बात है, क्वेश्चन मार्क्स बता रहा है दैट व्हाट वर द एंड, वो कहाँ पे एंड होने वाले हैं, और इसी तरीके से कॉमास बता रहे हैं व्हेन अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन पार्ट, एक पार्ट होगा उस सेंटेंसेस का तो उसके बारे में बता रहा है। विच सेंटेंस इन दिस पोएम्स हैव मोर देन वन पार्ट, इसमें आप देखोगे तो जहाँ पे आपको कॉमास दिखेंगे तो समझ जाना कि उसके एक से ज़्यादा पार्ट हैं। जैसे कि इसके अंदर ध्यान से देखोगे आप पोएम में तो तुमको देखने को कहाँ मिलेगा कॉमास, तो एक लाइन छोड़ दो, दूसरी लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन छोड़ दो, चौथी लाइन छोड़ दो, पांचवी लाइन के अंदर देखो स्टोन दिया है, फिर कॉमा है, फिर लीव दिया है, फिर फायर दिया है, फिर उसी तरीके से इट फॉल कोल्ड इनटू माय बॉडी के बाद कॉमा दिया है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन दिया है। नहीं, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। आई हियर देम डीप इनसाइड मी, कॉमा के बाद विस्परिंग। बस यही चीज़ ये लोगों ने एक्टिविटी 7 के अंदर समझाई है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 8 के अंदर। Oliver could have ended each line at the end of the sentences like this. अब ऑलिवर ने क्या किया, हैव एंडेड, उसने इस तरीके से उसको लाइनों को ख़त्म किया होता अंतिम समय में सेंटेंसेस लिखते टाइम पे, लाइक दिस। A black water pond that tossed water have settled after a night of rain. I dip my cuddle hands, I drink a long time. It tastes like a stone leaves fire. And once I hear them deep inside me whispering, oh, what is that beautiful thing that just happened? Notice how the sentences differ. Some sentences are long, some sentences are short, some sentences have more than one part, and one sentence is in this question. The different kind of sentences in Oliver's poem make it more interesting. अब इसके अंदर क्या है कि अलग अलग पार्ट्स हैं जिस ये जो पोएम के अंदर, तो वही उस पोएम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। वर्क विथ योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, राइट अ पोएम अबाउट अ प्लेस दैट यूजेस सेंटेंसेस लाइक ऑलिवर। अब ऑलिवर की तरह ऐसे तुम्हें भी कुछ लाइंस लिखनी है जो अगर तुम्हें आती हो तो तुम उस तरीके से ट्राई करो लिखने का, जिसके अंदर तुम क्या है कि डिफरेंट बारे में लिखोगे। जैसे वर्क विथ योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सब बैठो एक साथ में और डिसाइड करो अबाउट अ प्लेस, ऐसी कोई प्लेस के बारे में डिसाइड करो, जैसे कोई झरना है, अब वो झरने के बारे में तुम लिखो, तो इस तरीके से तुम डिस्क्राइब कर सकते हो इसको। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 9 के अंदर। एक्टिविटी 9 हमें क्या समझाती है, वाटर एवरीवेयर, हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ पे कितना पानी है उसके बारे में समझते हैं। देयर इज़ अ लॉट, बहुत ज़्यादा, समथिंग लाइक, ये जितने लीटर्स लिखे हुए हैं 1 2 6 0 0 3 times 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 0 3, millions and millions and millions and millions of liters of water can be found on our earth or planet. This water is a constant cycle. अब ये वाटर क्या है, एक कांस्टेंट साइकिल है। इट इवापरेट्स फ्रॉम द ओशन, वो ओशन में से इवापरेट होती है, ट्रैवल्स थ्रू द एयर, एयर से वो ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, रेन डाउन, फिर वो वहाँ से रेन डाउन होती है लैंड के ऊपर, एंड देन फ्लोज बैक टू द ओशन, और फिर वापस से वो ओशन में मिल जाती है। शुरुआत में जो ये मैंने चलाया था तो उसी में मैंने तुमको इसके बारे में समझाया था। द ओशंस आर ह्यूज, ओशन बहुत ही बड़े हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन ओशन, ज़्यादा से ज़्यादा ओशन कवर किसे करता है, तुम्हारी पृथ्वी पे ज़्यादा से ज़्यादा ओशन ही है। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज़ इन द ओशन, 98% का पानी जो है वो हमारे ओशन में ही है, एंड देयरफॉर इट इज़ अनड्रिंकेबल, और इसीलिए वो पीने लायक नहीं है, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट,
उसके अंदर सॉल्ट भी है, पानी के साथ नमक भी है। ओनली अबाउट 2% ऑफ द प्लैनेट वाटर इज़ फ्रेश, खाली 2% पानी पीने लायक है। बट 1.6% ऑफ द वाटर प्लैनेट फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड अप इन द पोलर आइस कैप्स। अब इसमें से 1.6% का जो पानी है वो पोलर कैप्स यानी कि जो हमारे बर्फ़ीले इलाके हैं और ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे बस खाली 36% इज़ अंडरग्राउंड वाटर है जो 0.36% है। ओनली 0.036% ऑफ द प्लांट्स टोटल वाटर सप्लाई इज़ फाउंड इन द फ्रेश लेक्स एंड खाली कितना 0.036% जो पानी है वो हमारे फ्रेश लेक्स में और रिवर्स में पाया जाता है। द स्मॉल परसेंटेज इन द लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स। तो अब इसके अंदर ये लोगों ने कहा कि बहुत छोटा मात्रा में भी जो पानी है वो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द वाटर इन द होल वर्ल्ड। बट वो अगर हम पूरे होल वर्ल्ड के साथ में कंपेयर करें तो बहुत कम मात्रा में होता है। द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट, बाकी का जो पानी है 0.004% इज़ इधर फ्लोटिंग इन द एयर, और आधे से ज़्यादा यानी 0.004% पानी जो है वो बस ऐसे हवा में तैर रहा है, क्लाउड्स के फॉर्म में या वाटर वेपर में, और इट इज़ बीन लॉक्ड अप इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसी तरीके से वो प्लांट्स और वाटर के साथ में मिक्स हो गया। डिड यू नो दैट योर बॉडी इज़ 65% वाटर? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर 65% पानी होता है। दैट मीन्स इफ़ योर वेट इज़ 30 किलोग्राम, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारा वेट 30 kg है तो 19.5% किलोग्राम पानी ही है। अब इसी तरीके से एक्टिविटी 10 के बारे में हम देखेंगे। द टेक्स्ट वाटर एवरीवेयर हैज़ अ लॉट्स ऑफ नंबर्स, समटाइम्स नंबर्स आर ईजियर टू अंडरस्टैंड इन द, पर इसके अंदर हमें पाई चार्ट दिखाया गया है, जो पाई चार्ट के बारे में दिया पिज़्ज़ा के फॉर्म में। हाउ मैनी ऑफ पार्ट ऑफ डज पिज़्ज़ा है, अब ये पिज़्ज़ा के कितना पार्ट है उसके बारे में दिखाया, और पार्ट शोइंग द, बस यही है कि ये जो डायग्राम है वो शो करता है कि इतना पानी है और बाकी का जितना है वो लैंड है। तो ये जो ये लोगों ने सर्कल किया है पाई चार्ट को, उसके अंदर उन्होंने यही चीज़ें दिखाई है। वेयर द वाटर, कहाँ है पानी। अब देखो यहाँ पे ये लोगों ने शो किया है इस चार्ट के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर का जो है तो वो ये कलर का होगा, लेक्स एंड रिजर्व्स होंगे तो वो ये जो ब्राउन कलर में दिख रहे हैं वो हैं। यानी इसको ध्यान से जब देखोगे ना तो पोलर कैप्स और ये सब के बारे में डिसाइडेड है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको पानी दिखेगा और लैंड दिखेगा, इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ नहीं दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इसी चैप्टर को। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।